बड़े बड़े मठ, गुरुपीठ, इन सब की स्थापना करी थी। ये तो साधु संतों को ये सब करने का क्या अभिप्राय है? वो तो केवल भगवान का नाम से ही उनकी प्रीति होती है, और तो कोई प्रयोजन नहीं होता उनको। लेकिन संसार को तारने के लिए कि लोग अच्छे रास्ते पर जाएं, इसलिए उन्होंने मंदिर की स्थापना की, मठ की स्थापना की, मूर्ति पूजा का विधान बनाया। कुछ लोग कहते कि मूर्ति पूजा हम लोग क्यों करते हैं, कहते ना ऐसे। सनातन में रह करके ही सनातन की जड़ा काटने का काम हमारे ही लोग करते हैं। मूर्ति पूजा में क्या रखा है ना? अब समझने की बात है कि हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं। भगवान ने तो नहीं कहा कि मेरी मूर्ति की पूजा करो, ईश्वर ने नहीं कहा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने तो कहा मैं कण-कण में व्याप्त हूँ। फिर भी हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा भाव बन जाता है मूर्ति में। उस पत्थर की मूर्ति में हम भगवान को देखते हैं, हम सोचते हैं भगवान कितने सुंदर है, भगवान का श्रृंगार कितना सुंदर है, भगवान के दर्शन कितने सुंदर हैं। और वो जो भाव होता है हमारा, वो मूर्ति के एक साथ साथ हमको भगवान से जोड़ने का एक काम करता है। और हमारे सनातन में तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए, मीराबाई, धन्नाचार्य, जिन्होंने मूर्ति से, पत्थरों से भगवान को प्राप्त कर लिया। सो हमारा एक भाव जुड़ता है। अब लोग कहते हैं भगवान तो कण-कण में भी है ना, तो मंदिर में क्यों जाकर के पूजा करते हैं, ऐसे कहते हैं। अब भगवान तो कण-कण में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके घर में भी है ना, आपके किचन में भी है, आपके वॉशरूम में भी है, सब जगह है। तो क्या वॉशरूम में पूजा कर लोगे? क्या किचन में पूजा कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। मंदिर में मजा आता है ना करने का, मंदिर में ही करोगे। सो कुतर्क ऐसे ऐसे लोग देते हैं कि जिससे हमारे बच्चों का ध्यान जो है वो भगवान की ओर ना जाए। सो प्रयास करो कि अधिक से अधिक मंदिर जाओ, जहाँ भी आपके आसपास मंदिर है। ये सत्संग भवन क्यों बनाया है? इनका बनाने का प्रयोजन यही था कि आप लोग यहाँ आकर के सत्संग करें। और बड़ी खुशी होती है जब आप लोग इतने खुशी से और श्रद्धा से भगवान का यहाँ नाम ले रहे हो, तो हमारा ये बनाना हमको लगता है कि सफल हुआ। तो जो गुरु होते हैं वो भगवान से जोड़ते हैं, संत होते हैं भगवान से जोड़ते हैं। और बड़े कम लोग होते हैं बड़भागी जो गुरु की शरण में जाते हैं, बहुत कम लोग। कईयों को तो कुसंग ही मिलता है। कुसंग बड़ा इजी है, जगह जगह भी आपने देखा होगा कुसंगी बैठे हुए हैं, जिनको भगवान के नाम से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। सुबह से लेके शाम तक बस मजे करते हैं। जो नास्तिक लोग, जो भगवान को नहीं मानते, वो किन चीजों में मजे ढूंढते हैं? वो धन में, संपत्ति में, रिश्तेदारों में, घर गृहस्थी के कार्यों में, विषय विकारों में, इन सब में वो मजे ढूंढते हैं। जबकि इन सब के जो मजे हैं वो क्षणभंगुर होते हैं, वो स्थिर नहीं होते। लेकिन जो ज्ञानी हैं वो गुरु से जुड़ते हैं। उनको पता है कि गुरु से जुड़ने से हमको वो ज्ञान मिलेगा जो शाश्वत है, जो इस जगह भी हमारा, गृहस्थ आश्रम में भी हमारा कल्याण करने वाला है, और आगे चल के हमारा आगे की भी जो लाइन है वो भगवान के चरणों में जोड़ने वाला है। तो इसमें बड़ा
सुंदर कहा जे जरब लगी जिन्हों इश्क वाली वही वैद हकीम टटोलते ने डिग पया कीमती लाल जिसका लभन वास्ते खाक फिरोलते ने इको यार ना जिन्हों ने गल की थोड़ा नाल जहान से बोलते ने लड़ मुर्शदा ने लगी दया सिंगा जेड़े मरमा के जितरे खोलते गुरु की महिमा बताते हैं राम तजु पर गुरु ना विसारा इसलिए कहा राम तजु पर गुरु ना विसारा क्योंकि हरि रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर है ना भगवान कहते रूठ जाए तो गुरु बचा लेते हैं लेकिन गुरु का यदि अनादर करोगे तो फिर भगवान भी घर पे माँ बाप बैठे हुए हैं उनकी सेवा नहीं करोगे तो गुरु क्या करेंगे वहां है ना कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से भगवान गुरु बैठे हुए लेकिन गुरु का ध्यान नहीं कर रहे हो भगवान कहीं करी जा रहे हो तो भगवान कहेंगे नहीं पहले जाओ गुरु के पास गुरु के थ्रू मेरे पास होकर के आओ। तो उन्होंने कहा राम तजु पर गुरु ना विसारा गुरु बिन राम हो न निहारो क्योंकि हरि ने जन्म दिए जग माही भगवान ने तो मुझे जन्म दे दिया हरि ने जन्म दिए जग माही थोड़ा सा मेरा भूल